गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि पिछले सेशन में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस किया था, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स को मैंने बताया था कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर। ठीक है, इसके बेस पे मैंने बताया था आपको मोनोमियल बताया था, बाइनोमियल बताया था, ट्राइनोमियल बताया था। बाइनोमियल में वन टर्म्स होता था, मोनोमियल में वन टर्म, बाइनोमियल में टू टर्म्स और ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स। इसके बाद मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के टाइप्स बताए थे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे हम लोग पता करते थे कि कोई पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो उससे पहले हमें क्या चाहिए था? डिग्री। डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिग्री। यानी कि हम लोग देख लेते थे कि गिवन पॉलिनोमियल था उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी थी, उसके बेस पे हम बताते थे कि कौन सा वो पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। यहां तक हमने आपको बताया। अब क्या करना है देखो, और मैंने आपको एक्सरसाइज में बताया था कि हमें बस ये देख लेना है कि पॉलिनोमियल का जो गिवन पावर है, यानी जो वेरिएबल है पॉलिनोमियल में, उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यानी कि वेरिएबल के पावर आपका रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी माइनस साइन वाला पावर, जैसे x टू द पावर -5। ठीक है, x टू द पावर -3/2 ये रेशनल में आ जाएगा, x टू द पावर -3/2, या इंटीजर्स नहीं होने चाहिए x टू द पावर -3, ये भी है। तो इस तरह से हमने ये देखा था कि जो वेरिएबल का पावर था वो होल नंबर होना चाहिए था। ठीक है, तो जो गिवन एक्सरसाइज था 2.1 उसको आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन मैं उसमें से आपको बताता हूं, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हां, ये भी ध्यान रखना है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल है कि टू वेरिएबल है कि थ्री वेरिएबल है। तो आपको केवल वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल पढ़ना है। जो भी क्वेश्चन में आपको दिखे टू वेरिएबल, उसको आपको नहीं पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में चेक करना है वन वेरिएबल। अगर लिख दिया जाए x टू द पावर 10 लिखा है प्लस y टू द पावर क्यूब लिखा है प्लस t टू द पावर 50 लिखा है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, बट इसमें वेरिएबल कितने हैं? 3 हैं। x भी है वेरिएबल, y भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है। अगर ये केवल ऐसे होता x टू द पावर 10 प्लस 5 या y टू द पावर 3 प्लस 10 या t टू द पावर 50 प्लस 1, तो ये हमारा अलग अलग यानी कि सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल का ये क्वेश्चन होता है। क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है इसलिए वन वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसमें केवल हमसे पूछा है कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आज मैं आपको दो चीज पढ़ाऊंगा। देखो, पहला पढ़ाऊंगा आपको, इसको मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k। ये क्या कहता है? x इक्वल टू k का मतलब क्या है? इसे यहां पे लिखा px इक्वल टू 2x - 5। ये मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा 2x - 5। कैसे पता चला लीनियर पॉलिनोमियल है? हमने ये देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल क्या है? x है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। इसलिए कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल। एट x इक्वल टू k, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k। x की जगह क्या रखना है? k रखना है। यानी कि अब हम x की जगह क्या पुट करेंगे? k। तो ये निकल के आएगा 2 * k - 5, यानी कि ये 2k - 5। इसी तरह आप कुछ भी ले लो, आप ऐसे भी ले सकते हो p - 2, यानी x की जगह कितना पुट करना है? -2, यानी 2 - 2 - 5, यानी कि 2 * -2 यानी -4 और ये -1, यानी कि हो गया -9। ये इसका आंसर है। ये था पॉलिनोमियल ऑफ वैल्यू एट x इक्वल टू k। एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी पे। px इक्वल टू दिया है x² - 4। अब आपको पूछ लिया कि px की वैल्यू आप फाइंड करो एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे? जहां जहां x है क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, यानी जहां भी x दिखेगा हम क्या पुट करेंगे? 0, यानी 0 का स्क्वायर -4, यानी 0 - 4 दैट इज -4। ये आपका आंसर है। तो ये था
ये था पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू के। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज में इसकी जरूरत होगी। नोट कर लीजिए इसको, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट में ये लिखिए कि क्वेश्चन नंबर ये हमें समझ में नहीं आया या ये टॉपिक समझ में नहीं आया। अब आप ऐसे ना लिखिए कि सर फिर से एक्सप्लेन करें, तो किसको करें? ठीक है, टॉपिक को लिख दीजिए ताकि हम लोग भी कंफर्म हो जाए कि स्टूडेंट क्या पूछ रहा है और हम क्या बताएं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। अब मैं आपको पढ़ाता हूं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? एक चीज ध्यान रखना, क्लास 9 में जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे वो 10 में भी पढ़ना है। इस चीज का ध्यान रखना, पॉलिनोमियल आपको 10 में भी पढ़ना है, तो इसलिए टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। ठीक, देखो चलो आते हैं क्वेश्चन पे। क्या मैंने लिखा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कॉपी हम लोग अपना जो पिछले क्लास का होता है गुम कर देते हैं, तो हमें आगे वाली क्लास में दिक्कत होने लगती है कि पिछले सेशन में या पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा है। तो आपके पास अगर नोट रहेगा तो आप लोग रिवाइज कर लोगे तो आपको रिकॉर्ड हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ना है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो एक एग्जांपल से आपको इसको समझाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू के, यानी किसी भी पॉलिनोमियल का एक कांस्टेंट पे वैल्यू निकालना। ठीक है, अब पढ़ना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसको 10 में भी पढ़ना है। इस टॉपिक को ध्यान रखिए। चलो पढ़ते हैं। px इक्वल टू, वही अब क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2x - 5, जो अभी जस्ट इसे क्वेश्चन इसको सॉल्व किया। देखो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, तभी तो लीनियर हुआ। x को कोएफिशिएंट कितना है? 2 है। अब हमसे पूछ रहा है कि इस गिवन पॉलिनोमियल की x की कितनी वैल्यू होगी कि ये 0 होगा। फिर से सुनो, जो गिवन पॉलिनोमियल है इसमें x की कितनी वैल्यू पुट कर दें कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि इसी को हम लोग 0 के इक्वल रख देते हैं, यानी जो px है इसकी वैल्यू 0 कर देते हैं और लिखते हैं 2x - 1। हम लोग ये निकाल रहे हैं कि जो आपको पॉलिनोमियल दिया रहेगा, ठीक है, उस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या। इसका मतलब ये हुआ कि x की कितनी वैल्यू पे, यानी x का कितना वैल्यू इसमें पुट किया जाए कि गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उसी को कहा जाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पे हमने इसको 0 रख दिया। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। तो ये क्लास 7 का क्वेश्चन हो गया। आप लोग सॉल्व करना जानते हो। माइनस है, इधर आया प्लस हो गया, यानी +5 इक्वल टू 2x। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 5/2। x की क्या वैल्यू आ गई? 5/2। ये x इक्वल टू 5/2 क्या है? ये है x इक्वल टू 5/2 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x - 5, यानी कि जो x इक्वल टू 5/2 आया इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x - 5। ठीक है, कुछ पार्ट अगर कट रहा होगा तो मैं आपको अच्छे से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। x इक्वल टू 5/2 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x - 5, यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 5/2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। देखो इधर चेक कर लेते हैं एक बार। देखो जैसे px था, कितना था? 2x - 5। अब मैं क्या कर रहा हूं, x की जगह 5/2 पुट कर रहा हूं, यानी p 5/2, यानी 2 into 5/2, x की जगह पुट कर दिया 5/2 -5, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी 5 - 5, यानी कितना आ गया? 0 आ गया। तो इस तरह आपने देखा कि जब p की वैल्यू इस गिवन पॉलिनोमियल में 5/2 पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो हमें क्या करना है कि अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कोई किसी भी क्वेश्चन में हमसे पूछता है तो हम px की वैल्यू कितना रख देंगे? 0 रख देंगे। जैसे यहाँ पे px की जगह क्या रख दिया? 0, और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली। ध्यान ये रखना है, इसको वन वेरिएबल हमें दिखाना है। ठीक है, वन वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो इस
इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक और एग्जांपल करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैंने लिखा यहाँ पे px इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख रहा हूं px इक्वल टू मैंने लिखा है यहाँ पे x प्लस 4। ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर। वेरिएबल इसमें कौन है? x। कैसा वेरिएबल है? पॉलिनोमियल इज नॉन वेरिएबल है। डिग्री कितनी है इसकी? 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका हमें जीरोस बताना है। ध्यान ये रहे लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो हमेशा 1 होंगे, यानी जीरोस लीनियर पॉलिनोमियल के 1 होता है। क्वाड्रेटिक का जीरोस 2 होगा, क्यूबिक का जीरो 3 होगा। क्वेश्चन करेंगे तो आगे हमें पता चलेगा। देखो अब हमने क्या बोला, इसका जो जीरोस निकालना है इसको कितना पुट कर देंगे? 0। चलो करते हैं, इसको मैंने 0 पुट किया, क्या आएगा? x प्लस 2, यानी कि इसको इधर लाए -2 इक्वल टू x, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? -2, यानी कि यहां पे लिखेंगे कि x इक्वल टू -2 इज जीरोस ऑफ px x प्लस, यानी कि अगर इस गिवन पॉलिनोमियल में x की जगह -2 पुट कर दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा। चेक कर लो, px इक्वल टू x प्लस 2, p -2 रखो, यानी -2 प्लस 2, यानी कि कट के कितना आ गया? 0, यानी कि p -2 की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक है, ये वेरीफाई कर रहा हूं, इसको नहीं करना है। ये हमारा क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व होता है, यहां तक लिख के आप लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अभी मैंने केवल लीनियर का हमने सॉल्व किया। अब एक क्वेश्चन करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का करते हैं। देखो क्वाड्रेटिक क्या है? px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसमें क्या होगा? आपको फैक्टराइज आना चाहिए। क्या है? फैक्टराइज आपको आना चाहिए। जो एक्सरसाइज, इससे पहले थोड़ा सा भी रुकते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या क्या पूछा है। एक्सरसाइज 2.2 में पूछा है पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - x 4x स्क्वायर प्लस 3x। 3 क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा 3 क्वेश्चन पूछा है। तो जहां x है, यानी कि आपको गिवन पॉलिनोमियल में x जहां दिखेगा, x इक्वल टू पर क्या रखना है? 0। तो हमें p0 की एक वैल्यू निकालेंगे। एक बार x इक्वल टू -1, यानी कि p -1 की वैल्यू निकालेंगे। एक बार x इक्वल टू 2, यानी गिवन पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तो वहां से हमें p2 निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है 2, p0 p1 और p2 फाइंड करना है। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल गिवन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वेरीफाई करना है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके बगल में जो क्वेश्चन दिया है उसका जीरो जो है कि नहीं। ठीक है, तो पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिर आता हूं क्वेश्चन में। देखो अब इसको हमें जीरोस बताना है इसका। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इसके कितने जीरोस हो गए? 2 हैं। लीनियर के कितने हो गए? मैंने बताया 1, क्वाड्रेटिक के 2 और क्यूबिक के 3 जीरो। देखो अब इसका जीरोस निकालना है, तो मैंने क्या बोला? px को कितना दिखाएंगे? 0। चलो 0 दिखा दो इसको। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। 6 का इसके कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा। अब 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि 5 है। तो ओवरऑल मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। मेरा टारगेट है जीरोस आपको समझना है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। तो 0 x स्क्वायर प्लस क्या लिखूंगा? 3 प्लस 2 x प्लस 6। तो ये 0 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो यानी 0 x कॉमन लिया, x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3। यहां से x कॉमन हुआ, यहां से 2 कॉमन हुआ, तो यानी कि 0 x प्लस 3 और x प्लस 2। इसके दो प्रोडक्ट आ रहे हैं, इसके x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के। एक आ गया x प्लस 3 और एक आ गया x प्लस 2। हमें जीरोस निकालना है। अब सोचो, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 0 है, यानी कि या तो ये 0 होगा या तो ये। अब यहां पे लिखता हूं x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? -3। एक x की वैल्यू आ गई -3। और एक बार लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई -। देखो क्वाड्रेटिक था इसलिए x की 2 वैल्यू आई, लीनियर था इसलिए x की 1 वैल्यू आ रही थी।
तो यहाँ x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, आंसर आ जाता है। अब जीरोस है कि नहीं, इसको कैसे पता करेंगे कि जो हमने निकाला वो सही है? अब आपको चेक कराते हैं, वेरीफाई कराते हैं, कैसे इसको करेंगे? देखो x + 3 = 0 है, x की जगह क्या क्या -3, यानी कि अगर इस गिवन पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यू -3 रखोगे तो ये 0 होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो आपका आंसर सही है, ठीक है। चेक करो, पहले आप इसको यहां तक कंप्लीट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप हो गया होगा। देखो इसको इरेज करता हूं। अब हमने देखा कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने जीरोस आए? 2, एक x इक्वल टू -3 और एक x इक्वल टू -2। फिर से बोल रहा हूं, लीनियर का जीरोस 1 आएगा, क्वाड्रेटिक का 2 आएगा, क्यूबिक का 3 आएगा। अगर x टू द पावर 4 है तो उसका जीरोस कितना आएगा? वहां पे 4 आएगा, तो उसको अभी नहीं पढ़ना है, हमें केवल यही पढ़ना है। तो x इक्वल टू -3, अब मैं यहां p की जगह x इक्वल टू -3 बोलता हूं, ये वेरीफाई है, ये वेरीफाई है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हम लोग यहीं पे लिख देंगे कि -3 and -2 is 0 are zeros of px equal to x square plus 5x plus 6, ठीक है। -3 and -2 are zeros of px x square plus 5x plus 6, ठीक है। तो अब इसको वेरीफाई करते हैं, p equal to p x के जगह क्या रखते हैं? -3 रखते हैं। चलो यहां भी रखो, -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 प्लस 6, तो ये आ गया p -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस इंटू माइनस -15 प्लस 6, p -3 9 और 6 15 -15, ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा 0, यानी कि हमारा आंसर जो है क्या है? सही, ठीक है। यानी x -3 पे इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, ये वेरीफाई है, ठीक है। अब एक बार x -2 पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं। अब x -2 रखते हैं, ठीक। चलो अब x की जगह -2 रखो, x की जगह -2 रखते हैं, तो p -2 is equal to -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, इसको भी 0 आना चाहिए तभी हमारा आंसर सही होगा। तो p -2 का स्क्वायर प्लस 4 5 into 2 यानी 10 हो जाएगा और साइन हो जाएगा -9 प्लस 6, तो p -2 is equal to 6 और 4 10 -10, यानी ये भी क्या आ गया? 0 आ गया, यानी दोनों पे वैल्यू पे इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए -3 एंड -2 क्या हमारा जो पॉलिनोमियल 3 और -2, ठीक है। ये था हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है वीडियो में, दूसरे क्लास पे पढ़ाने के बाद क्लास वाइज लिखा रहता है, तो आप लोग अपने क्लास का ध्यान देना, ठीक है, कि कौन सा चैप्टर और कौन सा टॉपिक है। तो ये जो चैप्टर था चैप्टर 2 है, पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है, उसको आप लोग देख लेना जिसने भी नहीं देखा होगा, और नोटबुक अपना बना लेना। तो ये था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं इसका एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.2 में गिवन है। उसमें हमें क्या करना है? देखो उसमें हमें क्या दिया है, लिखा है वेरीफाई द फॉलोइंग आर zeros of the polynomial indicated against them, लिखा है px is equal to 3x plus 1 और इसके 10 कॉमा देके लिखा है x is equal to -1, राइट। हाँ ठीक, आपको वेरीफाई करना है कि जो x is equal to -1/3 है, x is equal to -1/3 है, क्या वो इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस है? गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस है। अब आप खुद सोचो कैसे निकालोगे। अगर x की वैल्यू यहाँ पे -1/3 पुट करने पे अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम ये कहेंगे कि जो गिवन x की वैल्यू है वो क्या है, इसका जीरोस है। ठीक है, चेक करते हैं। p -1/3
तो 3 माइनस 1/3 प्लस 1, तो ये माइनस सॉरी 3 कट गया, माइनस 1 प्लस 1, ये क्या आ गया 0 आ गया। यानी p माइनस 1/3 यानी जो गिवन पॉलिनोमियल है x पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x p माइनस 1/3 की वैल्यू 0 आ गई। तो हम लोग लिखेंगे yes माइनस 1/3 इज zeros of px 3x प्लस, ठीक है। इस तरह ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होता है। आप लोग क्या करना, हर एक क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 8 क्वेश्चन गिवन है, जहां जहां x गिवन है वहां क्या करना, एक जो आपको बगल में क्वेश्चन दिया है ऐसे x का मतलब कैसे कुछ देगा, उसमें डायरेक्ट पॉलिनोमियल में रखना। अगर 0 आता है तो लिख देंगे s माइनस 1/3 0 का px। अगर ये नहीं आता हो, अगर आया होगा तो लिखेंगे नो, जो गिवन वैल्यू है इज नॉट 0 का गिवन पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज चल रहा है 2.2, एक्सरसाइज चल रहा है 2.2। देखो लिखा है px इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 है, px इज इक्वल टू x प्लस 5, x प्लस 5। सिंपल है, लीनियर है, इसके जीरोस कितने आएंगे 1 आएंगे। तो क्या रूल है, इसको बस 0 रख देगा, क्योंकि क्या पूछा है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ईच ऑफ फॉलोइंग एक्सेस। रख लो, 0 पुट करो, x प्लस 5 यानी कि x इक्वल टू माइनस 5। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस 5 इज 0 का px x प्लस 5। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। हाँ, अब आपका कुछ पार्ट रिड्यूस है, पॉलिनोमियल्स में से कुछ पार्ट रिड्यूस है। क्या है वो टॉपिक, तो वो है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। और एक है फार्मूला, क्या वो फार्मूला है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x/z। ये फार्मूला आपको रिड्यूस है, रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ना है और फैक्टर थ्योरम नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, क्या है वो, आपने पढ़ा होगा x प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। आइडेंटिटी फर्स्ट है। आइडेंटिटी सेकंड क्या है, x माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। फिर है आइडेंटिटी 3 क्या है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x प्लस y, x माइनस y। आइडेंटिटी 4 है, क्या गिवन है, आइडेंटिटी 4 में x प्लस a, x प्लस b, इसको लिखना है x स्क्वायर प्लस a प्लस b, x प्लस a, ठीक है। इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको जो एक्सरसाइज दिया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे कभी कभी किसी क्वेश्चन में लिख देगा x प्लस 8, तो y की वैल्यू क्या हो गई, वहां पे 8 हो गई। तो फार्मूले पे अकॉर्डिंग रख के क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसका मैं सॉल्व करा के आपको बताता हूं। ये आइडेंटिटीज है, बुक में से भी आप लिख सकते हो, यहां से भी लिख सकते हो, ठीक है। करते हैं एक क्वेश्चन इसका, कैसे करना है वही चेक करना है। देखो लिखा है x प्लस 4 और लिखा है x प्लस 5, 2.5। पहले का पहला क्वेश्चन है। अब फार्मूला था x प्लस 8 x प्लस b। क्या था फार्मूला, x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a, यही फार्मूला था। तो हमने देखा a की जगह कितना है 4, b की जगह कितना है 5। अगर सपोज मान लो यहां माइनस होता है, तो b की वैल्यू क्या ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं। यानी जहां जहां b रहेगा वहां क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। क्योंकि यहां प्लस है, प्लस लेते हैं। करते हैं क्वेश्चन को, तो x स्क्वायर प्लस, यहां पे आप लिख सकते हो a इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू 5, a इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू 5। x स्क्वायर 4 प्लस 5 x प्लस 4 इनटू 5। चलो सॉल्व कर लो। x स्क्वायर प्लस 5 4 9x प्लस
इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता। सिर्फ आइडेंटिटी को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है, ठीक है। तो पहला भी क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे या नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इसमें क्या करना है, जो आपको क्यूब वाला फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इस वाले टाइप का फार्मूला, इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, टॉपिक रिड्यूस किया गया है, ये वाला एक्सरसाइज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कराऊं कि ना कराऊं, क्योंकि टॉपिक सेशन बहुत वीडियो लंबा होता जा रहा है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज में कंप्लीट करा दूंगा। हाँ, आइडेंटिटी को यूज करते हुए हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन लग जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अभी कितना प्रैक्टिस किया। पॉलिनोमियल में फार्मूला में 4 आइडेंटिटीज लिखा, उसी को यूज करते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही जाने देते हैं, नोट्स बनाते रहिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा। जो क्वेश्चन ना है उसको आप लोग कमेंट में लिखते रहिएगा, ये वाला क्वेश्चन सर बता दीजिए, ठीक है। तो जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो उसमें आपका क्वेश्चन बता दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। धन्यवाद।